नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि रॉब और पैसिलव शार्पनर और जीएसटी दरों में कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी किया गया है। केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया है। Cement has not come to the Fitment committee yet. Then on the millet related, it was discussed to an extent, but nothing was arrived at because the percentage of millet in the mixed food, ready food that is being discussed about, whether it should be 70%, whether it should be 50% of millet and other things are rest of it. There was some discussion, but nothing was arrived at. We agreed to look at it again. So nothing was discussed on it. The timeline is because now that this GST Council has agreed, and only those some paragraph language lines will have to be circulated with the states, which we'll do. I expect for the first version of the draft 3 or 4 paragraphs in which the language change is being made, we will send it by tomorrow and give the states 1 week within which they can come back for the draft first version. Post that, again within a matter of 2 days, we want to send it to the states to finalize the draft, which means before the 1st of March, it should be all done and over. And since the council has authorized the chairperson to conclude based on the inputs which are coming, it should be over and done with by at least the 3rd of March, so that we will be comfortably placed to take it through the finance bill this time. Yes, cement has not. वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वहीं देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कोऑपरेट उत्कृष्टता विंग पीस प्रोग्राम द्वारा राजौरी गार्डन में शिव एक्सटेसी नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीस प्रोग्राम की संयोजक साध्वी तपेश्वरी भारती ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी तपेश्वरी भारती जी हैं। मैम, आज भी आप लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कुछ इस कार्यक्रम का महत्व है, क्या कुछ संस्थाएं? देखिए, ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से पीस प्रोग्राम हो रहा है और ये कार्यक्रम भी ऐसा है कि महाराज जी की, गुरुदेव की मार्गदर्शन के अंदर यहाँ पर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, आइंस्टीन के प्रिंसिपल्स, क्वांटम फिजिक्स की भी बात होगी और शिव तत्व को कैसे प्रैक्टिकली इस अंतर्दृष्टि से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर ह्यूमन मॉडल्स बनाए गए हैं। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, भगवान शिव के नाम पर डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। एक ऐसा फैशन शो जो आज तक किसी ने भगवान शिव के श्रृंगार पर नहीं देखा होगा। आप यहाँ देखेंगे जहाँ भगवान शिव के एक एक श्रृंगार को प्रेजेंट किया जा रहा है और उसके पीछे हम जीवन में
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे उसे शिक्षा ले सकते हैं। जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी मिनिस्ट्री के जो मंत्रीगण हैं उनको भी बताए, सुधांशु जी भी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी भी आ रही हैं, तो उन्होंने यही कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है अध्यात्म का, इसको अपहोल्ड करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता जो यहाँ किया जा रहा है। अच्छा साध्वी जी, सोशल मीडिया का युग है और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें डिजिटल क्रांति की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, अध्यात्म को किस तरीके से डिजिटल किया जाए, किस तरीके से सोशल मीडिया से प्रचार किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, अनर्गल चीज़ें देखता है। ऐसे में अध्यात्म को किस तरीके से प्रसारित किया जाए, इस विषय में क्या कुछ विजन है आप लोगों का? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और यही विजन लेकर ही आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स भी बैठे हैं, एम्स के बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स, HODs आए हुए हैं, यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, CEOs कंपनीज के, और यूथ आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म को इतने रोचक तरीके से एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स के साथ रखा जा रहा है। अध्यात्म एक प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हम समाज को आज इस तरीके से देंगे जो परंपरागत ढंग से, ट्रेडिशनल, तो शायद आज का मॉडर्न माइंड उसको पूरी तरीके से नहीं स्वीकार कर पाएगा। सोशल मीडिया के युग में जहाँ मन को बार बार कुछ एक रोचकता चाहिए, तो वहाँ अध्यात्म में अगर हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि आज का जो युवा समाज है उसको ज़्यादा अच्छे से, यहाँ एक मैंने आज साहब बताया, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, साइंस की भी बात की जा रही है और हर चीज़ को एक तरीके से बड़े इंटरेस्टिंग आइस ब्रेकर्स के साथ रखा जा रहा है। बहुत से योग, नटराज योग, हम एक सेशन यहाँ कर रहे हैं जहाँ भगवान शिव के आनंद और रुद्र तांडव से हमने योग के और प्राणायाम के बहुत सुंदर सुंदर मुद्राएं निकाली हैं और आज वो सारा पूरा पंडाल में हमारा जो ऑडियंस है वो करेगा तो उनको आनंद आएगा, शिव के ज्ञान, शिव के तत्व को समझेंगे, वो तांडव के तत्व को समझेंगे। थर्ड आई जो भगवान शिव की तीसरी आंख है, लोग कहते हैं प्रलय आ जाती है, लेकिन नहीं, हमने उसको ह्यूमन मॉडल में पूरा रखा है कि थर्ड आई एक्टिवेशन से हमारे अंतर जगत में कैसे चेतना का प्रकाश होता है। तो ये जब इस तरीके से बात को रखा जाता है तो सोशल मीडिया के युग में अध्यात्म को बहुत स्वीकृति मिलती है और पीस प्रोग्राम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज इसलिए सोशल मीडिया पर भी कामयाब हो रहा है क्योंकि हम इसी तरीके का कंटेंट युवाओं को और कॉर्पोरेट समाज को दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ साध्वी तपेश्वरी भारती जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो आगे आएंगे, वो भारी पड़ेंगे निश्चित रूप से नकारात्मक शक्तियों पे। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। देश भर वही कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दिल्ली देहात के क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक पहुंचे। स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर स्पेशल CP ने इस तरह के कार्यक्रम पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच दूरी को खत्म करने के लिए ये एक बेहतर प्रयास है। संस्थागत करेंगे और हर वर्ष इस तरह का प्रोग्राम होगा और सिटीजन्स को एक बेहतर पुलिस सर्विस अवेलेबल होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है, हालांकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें भी है और बाकी दूसरे इलाकों में भी होगा। बिल्कुल दिल्ली पुलिस का ये एक एक्टिव एफर्ट है, संस्थागत करें। वहीं रानी झांसी रोड स्थित झंडेवाला एक्सटेंशन में ग्राउंड फ्लोर पर अचानक शाम को धुआं उठने लगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहां पर 2 दिन पहले SBI की शाखा थी, लेकिन 2 दिन पहले ही इसको खाली किया गया था। फिलहाल मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। फिलहाल आग किस कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया।